नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 17 दिसंबर 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है, एक एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट स्टार्टिंग की कुछ सीटेट से रिलेटेड है कि सीटेट की परीक्षा सर्वर डाउन होने से टली। लखनऊ से न्यूज है। इसमें बताया गया कि सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई। 1,70,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 30 केंद्रों पर हुई सीटेट परीक्षा पहले दिन ही असफल रही। पहली पाली की परीक्षा जो थी वो आपकी किसी तरीके से हो गई। दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 5 में सर्वर ने परेशान कर दिया। कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ही नहीं हो सकी। ऑनलाइन परीक्षा की जो जिम्मेदारी है वो टीसीएस के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद सीबीएसई बोर्ड ने दूसरी पाली की परीक्षा के साथ 17 दिसंबर की परीक्षा स्थगित कर दी। अगली न्यूज भी देखिए, इसी से संबंधित है। सर्वर ने दिया दगा, सीटेट सेकंड पाली की परीक्षा रद्द। और इसमें भी वही सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं। बस अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से न्यूज जो है वो प्रकाशित हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और अच्छी चीजें हैं जो कि एग्जाम के लेवल से संबंधित हैं। ये आगामी जो भी परीक्षा देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि संस्कृत ने जो है वो उलझाया। 150 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें 30 प्रश्न बाल विकास, शिक्षा शास्त्र यानी कि अलग अलग इस तरीके से लिखे हुए हैं। वही ज्यादातर परीक्षार्थियों को संस्कृत के प्रश्न कठिन लगे। संस्कृत के प्रश्न को हल करने में कई परीक्षार्थी जो है उनको करीब आधा घंटा समय लग गया। वही परीक्षा में माइनस मार्किंग ना होने के कारण ज्यादातर परीक्षार्थियों के सभी प्रश्नों का जवाब दिया है। पहली पाली की जो परीक्षा थी उसमें परीक्षार्थियों की उपस्थिति करीब 82% रही। हालांकि सीबीएसई को और आधिकारिक कोई सूचना जो है सीबीएसई के द्वारा नहीं दी गई है। और न्यूज़पेपर वाले भी कभी कभार गलत छापते हैं। इसके साक्षात उदाहरण आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें लिखा है आज की परीक्षा समय से होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसीलिए दिखा दिया था। इसमें देखिए लिखा है 17 दिसंबर की परीक्षा यथावत समय अनुसार होगी, जो कि बिल्कुल गलत यहाँ पर प्रिंट हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कभी कभार न्यूज़पेपर वालों को भी सूचना का अभाव रहता है तो ऐसे गलत छाप देते हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं। तकनीकी कारणों की वजह से सीटेट परीक्षा स्थगित। यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 20 दिसंबर को होनी उनकी परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं है। और इसमें सही लिखा भी है, देखिए क्लियर, कि 16 दिसंबर को दूसरी पाली और शुक्रवार को होने वाली दोनों पाली की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से जल्दी परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाएगी। और बाकी वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। अगली न्यूज़ है, आज होने वाली जो सीटेट परीक्षा है वो टली। और यहाँ पर देखिए बताया गया 20 दिसंबर को प्रस्तावित जो परीक्षा है वो तय समय पर होगी। यानी कि वो एक न्यूज़पेपर जो वाराणसी वाला था उसमें मिसप्रिंट हुआ था। अब कई लोग क्या करते हैं, उसी का एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लेकर उसको वायरल कर देते हैं और बच्चे वहां पर परेशान होने लगते हैं। तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो गलत न्यूज़ है। बाकी यहाँ पर देखिए कवायद तेज कर दी गई। 16 दिसंबर को दूसरी पाली और 17 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा की अगली तारीख जल्द घोषित होगी। अब यहाँ से न्यूज आपकी यूपी टेट से संबंधित है। ऊपर हमारी सीटेट वाली न्यूज खत्म हो गई। तो टीईटी जल्द कराने को ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है। यहाँ पर बताया गया है गुरुवार को छात्रों ने सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सचिव ने छात्रों को बताया कि यूपी टेट की प्रस्तावित तिथि शासन को भेज दी गई है। शासन से मुहर लगने के पश्चात जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। अगली न्यूज़ भी यूपी टेट जल्द कराने के लिए सचिव को ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हैं। उन्होंने परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित करने की मांग जो है वो छात्रों ने की है। अगली न्यूज़ है, यूपी टेट जल्द कराने के लिए सचिव को सौंपा ज्ञापन। यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि गत 6 दिसंबर को सचिव ने आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह में परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में ये सभी छात्र मौजूद थे। अब यहाँ पर भर्ती, शिक्षक भर्ती से संबंधित बात की गई है। ऊपर यूपी टेट वाली न्यूज खत्म हुई कि भर्तियां ना देने पर प्रशिक्षित जो है उन्होंने उठाए प्रश्न। डीएलएड शिक्षक पद आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक ना होने पर निराशा। प्रयागराज से न्यूज है। यहाँ पर डीएलएड जो प्रशिक्षित छात्र हैं उन्होंने बेसिक शिक्षा में शिक्षक भर्ती के इंतजार में है और वह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट पास है, लेकिन बड़ी शिक्षक भर्ती नहीं निकलने से नाराज है। उन्होंने प्रश्न उठाया है कि जब शिक्षक भर्ती नहीं देनी है तो डीएलएड पाठ्यक्रम चलाकर जो शिक्षित बेरोजगार है उनकी फौज क्यों खड़ी की जा रही है। और प्रश्न भी बिल्कुल जायज है। आरक्षण व्यवस्था पर जो बदलवाने पर अड़े प्रतियोगी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ जो एक जो कमेटी बनाई गई थी 3 सदस्यीय, उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। उसी के बारे में लिखा है कि जबकि अभ्यर्थी अब भी कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। अगली न्यूज, एसएससी कांस्टेबल भर्ती में 5,690 अभ्यर्थी जो है वो चयनित। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। अगली न्यूज है, लाभ देकर कंप्यूटर टेस्ट में क्वालिफाई करने का आरोप। यहाँ पर एपीएस भर्ती 2013 जो है उसकी बात की गई है।
अगली न्यूज़ है, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 20 तक बढ़ा दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय और इससे संबंधित जो कॉलेज है उसमें लॉ और आईएमएस को छोड़कर अन्य जो पाठ्यक्रम है बीए, बीएससी, बीकॉम इस टाइप से उनकी बढ़ाई गई है तिथि। अगली न्यूज़ है, एकेटीयू मेधावी जो है उनको 92 मेडल, 91 जो है वो पीएचडी दीक्षांत समारोह जो है लखनऊ में आयोजित किया गया, उसी के बाद बात की गई है। अगली न्यूज़ है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र से आयु निर्धारण जो है वो मान्य होगा, प्रयागराज। इसमें लिखा है कि अपराध के संदर्भ में हाई स्कूल के जो प्रमाण पत्र है उससे ही आपकी जो एज का निर्धारण है वो किया जाएगा। पर ओवरऑल आपको ये भी ध्यान रखना है, शिक्षा से संबंधित भी कहीं भी आप लगा रहे हैं आयु प्रमाण पत्र, तो हाई स्कूल में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही होनी चाहिए। अगली न्यूज़ है, देरी से पहुंचा प्रश्न पत्र, मिला अतिरिक्त समय। यहाँ पर सीबीएसई के 12वीं के हिंदी के पेपर के दौरान बृहस्पतिवार को कुछ परीक्षा केंद्रों पर अफरा तफरी का माहौल रहा, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हालांकि इसके बाद पेपर करने के लिए 10 से 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी जो है वो दिया गया। अगली न्यूज़ है, एसएससी कांस्टेबल भर्ती में 5,690 भर्ती जो है वो चयनित। अगली न्यूज़ है, शिक्षक भर्ती 20 गुना भर्ती को बुलाने की मांग। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एक पद के मुकाबले 20 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाए जाने की मांग जो है वो की गई है। अगली न्यूज़ है, गलतियों की अनदेखी कर कई अभ्यर्थियों को कराया गया क्वालिफाई। यहाँ पर भी एपीएस भर्ती 2013 की बात की गई है। अगली न्यूज़ है, अब 20 तक भर सकेंगे सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म। यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने तीसरी बार ग्रेजुएशन के ऑड सेमेस्टर और पीजी सेमेस्टर जो है उसके एग्जाम फॉर्म भरने की डेट्स को बढ़ाया है, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है। छात्रवृत्ति के लिए देना होगा शपथ पत्र, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। लास्ट की जो 2 न्यूज़ है ये वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो सेकंड लास्ट न्यूज़ आपकी है कि किसान, श्रमिक, बुजुर्ग जो है उनको सौगात। योगी सरकार ने किया 24 घंटे बिजली का इंतजार। श्रमिक जो है उनको 500 रुपए की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। अनुपूरक बजट जो है वो कल आया है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर 8,000 समथिंग में जो है आपका करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। ये पूरा आप चाहें तो अलग से डिटेल में पढ़ सकते हैं। चुनाव जीतेंगे और कोरोना की तीसरी लहर भी रोकेंगे, ये भी यहाँ पर बताया गया है। और अनुपूरक जो बजट है उसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे विवेकाधीन कोष है, बिजली सुधार है, यूपी गौरव सम्मान है, 4 लेन सड़क है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर बताई गई हैं। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। लास्ट आपका है, उम्र बढ़ाने के लिए चालू संसद सत्र में विधेयक हो सकता है पेश, प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बेटियों की शादी की उम्र भी अब 21 साल होगी। यहाँ पर पहले 18 साल थी, उसे बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला जो है वो किया गया है। 3 कानून में संशोधन इसके लिए जरूरी है। जया जेटली समिति जो है उसकी सिफारिश पर यह काम किया जाएगा। विदेशों में भी शादी की न्यूनतम उम्र इस तरीके से यहाँ पर दर्शाई गई है, 18 18 करके, कहीं पर 22 है जैसे चाइना में। तो ये अलग-अलग जो है वो बताया गया है। तो यही था हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।